Good morning, students. Myself Seema Virmani. I am your English teacher. Today I will explain you English Reader lesson number 11, The Honey Jar. In short summary, students, summary, I will explain you this lesson and explain you story of the honey jar. Once there was a tailor in Turkey who had very little money and wished to be rich. He was having a hammock. He sat on his hammock and he thought how to be a rich man. He thought so many ideas. One day he thought an idea that daily he brings some wild honey from the forest. So if he put a little honey aside and keep it in a jar, after 1 week he will have a good store then. जो एक व्यक्ति था, एक टेलर था जो टर्की था, उसके पास बहुत कम पैसा था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो बहुत बड़ा, बहुत धनी इंसान बने. उसके पास एक हैमॉक जो होता है, एक तरह का झूला होता है, उस पर लेटा हुआ था, आराम कर रहा था. उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि वो कैसा ऐसा कुछ कोई उपाय करे जिससे वो बहुत सारा धन प्राप्त करे और बहुत धनी बन जाए. तो वो ये लेटा हुआ एक सोच ही रहा था. अचानक से उसके मन में एक विचार आया कि मैं डेली फॉरेस्ट से हनी तो लेकर आता ही हूँ, तो क्यों ना मैं उस जार, जो हनी जार में लेकर आता हूँ, उस हनी जार में से थोड़ा सा हनी एक साइड कर दूँ, तो एक हफ्ते में मेरा एक जार भर जाएगा और मैं उस जार में से जो हनी इकट्ठा होगा उस जार के हनी को बेचूंगा. After 1 week he will have a good store. Then in a marketplace it is sold for a large sum of money. I shall the honey. उसने बोला कि अगर मेरे पास हनी इकट्ठा हो जाएगा तो मैं उसे मार्केट प्लेस में अच्छे दामों पर उनको बेचूंगा और फिर उनको कम से कम मैं अपने हनी को 5 सिल्वर कॉइन्स में बेचूंगा. उसका मन था कि उसको मैं 5 चांदी के सिक्कों में उस हनी को बेचूंगा. देन आई विल बाय 2 गोट सून. और उससे जो पैसा इकट्ठा होगा उससे मैं 2 गोट्स ले लूँगा. गोट मतलब बकरी. एंड सून आई शैल हैव अ हर्ड ऑफ गोट्स. ही थॉट when I shall sell goats, then I buy land of cattle and I built a fine house. फिर उसके मन में यह आइडिया आया कि जो मैं गोट जो खरीदूंगा, धीरे धीरे मेरे पास पूरे गोट का झुंड हो जाएगा, बकरियों का झुंड हो जाएगा. फिर मैं उनको बेचकर एक ज़मीन लूँगा जहाँ पर मैं एक सुंदर सा अपना घर बनाऊँगा. Then I shall marry and have a son. I will send him to school. तब उसने सोचा कि उसके बाद मेरे पास जब अच्छा सा घर हो जाएगा, खूब सारा धन हो जाएगा, तब मैं शादी करूँगा और मेरा एक बेटा होगा जिसको मैं स्कूल पढ़ने के लिए भेजूँगा. The tailor was thinking about her family, his family. जो टेलर था वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था. टेलर वॉज थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली. ही वॉज थिंकिंग दैट कि हमारा अगर बेटा होगा तो वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अगर इंटेलिजेंट होगा तो मैं उसको खूब पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा एंड उसको फिर हम सुल्तान का नौकर बनाएंगे. और फिर वो अगर वो गंदा हुआ तो क्या करेंगे. अभी वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक से क्या हुआ. द टेलर गेव अ स्विश विद हिज स्टाफ. अभी उसके बारे में वो टेलर जो सोच ही रहा था, एज इफ टू मेक हिज वर्ड साउंड एंड वेरी स्ट्रेंज इंडीड. अचानक से उसके कान में कुछ ज़ोर से आवाज़ आई एंड वो डर गया. द स्टाफ केम डाउन विद अ क्रैश ऑन टॉप ऑफ द हनी जार. अचानक से उसके कानों में इतनी तेज़ आवाज़ आई कि उसकी जो छड़ी थी वो किस पर लग गई, उसके जार पर लग गई और उसका सारा
हनी जो है वो फैल गया। द जार वॉज ब्रोकन एंड द हनी प्योर ऑन द टेलर्स हेड, और उसकी जो जार था वो सारा उसके सिर पर गिर गया। इट वॉज हिज हेयर, इन हिज आइज एंड इन हिज बियर्ड। द टेलर टग्ड हिज स्टिकी ब्रेड buried. He wiped his eyes and said crossly, "Dear me, now the honey is lost, and all because of the boy of mine." और सारा हनी फैल जाने के बाद उसने सोचा कि सारे सपने तो हमारे चूर चूर हो गए, अब मैं कैसे धनी बनूंगा। और वो सपना ही देखता रह गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। स्टोरी में ये बताया गया है कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों के साथ हमें हार्ड वर्क करना भी ज़रूरी है। लेटे लेटे सपने बुनने से कुछ नहीं होता, हमें हार्ड वर्क करके अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। लेटे लेटे सपने देखने से कुछ नहीं होता। ओके, थैंक यू एवरीवन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। रिलेटेड टू दिस lesson, I will send their exercise, and you will note down in your fair notebook. Okay, thank you everyone.